सहारनपुर के दिल्ली रोड पर ये वी ब्रॉस हॉस्पिटल है। और आपको याद होगा वी ब्रॉस हॉस्पिटल उस वक्त सुर्खियों में आया था जब सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की जो है वो गिरफ्तारी हुई थी। जी हाँ, डॉक्टर आदिल वही है जो जिनके पास जम्मू कश्मीर से AK-47 बरामद हुई थी। उसके अलावा कई आतंकी गतिविधियों के अंदर उनका नाम जो है वो खुलकर सामने आया था। सबसे पहले डॉक्टर आदिल अहमद इसी वी ब्रॉस हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करते थे। उसके बाद यहाँ से उन्होंने दूसरी जगह जाकर उन्होंने फिर जाकर वहां पर नौकरी जो है वो ज्वाइन कर ली थी और वहीं से उनकी अरेस्टिंग भी हुई थी। लेकिन अब इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है। बता रहे हैं कि 3 दिसंबर से ये हॉस्पिटल बंद कर दिया गया है और करीब 200 लोगों का स्टाफ जो है उनको सैलरी भी नहीं मिल रही है। जिसके बाद अब जो तमाम जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और इस हॉस्पिटल के बाहर ही जो है वो धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। मांग साफ है कि भाई हमें सैलरी दी जाए। लेकिन मैं दिखाऊं आपको कि यहाँ पर अंदर से इसको जो है वो लॉक कर दिया गया है। तो एक बार फिर से चर्चाओं में है हॉस्पिटल और जो यहाँ का जो स्टाफ है उनका बस यही आरोप है कि सैलरी जो है वो नहीं दी जा रही है। पहले भी ये मामला सुर्खियों में रहा था। डॉक्टर आदिल की जब गिरफ्तारी हुई थी तभी हॉस्पिटल सुर्खियों में आया था और उसके बाद अब फिर से स्टाफ के लोगों ने यहाँ पर आरोप लगा दिए हैं। प्रबंधन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ममता हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं वी ब्रॉस हॉस्पिटल की। कितने लोगों का स्टाफ है? सैलरी के पीछे ना देने के पीछे कारण क्या बता रहे हैं लोग? सर 200 लोगों का स्टाफ है हमारा और सैलरी के पीछे का कारण तब से ही सैलरी रुकी हुई है जब से डॉक्टर आदिल पकड़े गए हैं। और डॉक्टर आदिल 1 महीने के लिए सामने मसराम जी हैं उनका यहाँ पे उनका फ्लैट है, उसमें भी वो रुके थे 1 महीने के लिए उनके साथ। और जब से डॉक्टर आदिल पकड़े गए हैं तब से किसी भी स्टाफ की सैलरी नहीं दी गई है। कितना है स्टाफ यहाँ का? 200। सैलरी कितनी होगी बकाया लगभग? सर सबके, किसी की 4 महीने की, किसी की 5 महीने की है, किसी की 2 महीने की, सभी की रोकी हुई है। आप अगर बात करते हैं तो क्या कुछ कहा जाता है? सर बात ही नहीं करते हैं। 3 दिसंबर को एकदम से उन्होंने शट डाउन कर दिया और अब किसी स्टाफ से कोई बात ही नहीं हो रही है। तो अभी क्या मतलब लोग कब लगाया अंदर यहाँ पर? सर ये तो 3 दिसंबर से ही लगा हुआ है लोग। कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं? कोई नोटिस नहीं था। 3 दिसंबर की शाम को 7 बजे एकदम से शट डाउन कर दिया गया और सभी स्टाफ को कहा गया कि आप लोग घर जाएं और विदाउट पे आप छुट्टी पे हैं। अच्छा, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। कोई छोड़ के जाएगा वो 1 महीना पहले बतावे। आप भी स्टाफ? हाँ मैं स्टाफ हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई छोड़ के जाए उसे ये कहा जाता है पहले 1 महीने का नोटिस दो, उसके 2 महीने बाद तुम्हें सैलरी मिलेगी। मैंने बीच में नोटिस दे दिया था छोड़ने का, उसके बाद भी मुझे यहाँ से कहा तुम्हें जो है हम दोबारा रख रहे, लेकिन फिर भी पैसे नहीं दे रहे। मेरी लड़की की शादी थी 1 दिसंबर की, उन्होंने कहा कि आज देंगे कल देंगे, 1 दिसंबर को मुझे भी पैसे नहीं दिए। मैं घर था, अगर यहाँ होता इनकी हिम्मत नहीं थी, छोड़ के चले जाते, हॉस्पिटल को बंद कर देते। कारण नहीं बता रहे हैं कुछ अभी? कारण कुछ नहीं बताते जी, यूँ कहते हैं मालिक डालेगा तो दे देंगे। चलिए, और भी हैं स्टाफ के लोग, डॉक्टर हैं यहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राव इमरान खान है। मैं यहाँ पे रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हूँ यहाँ पे। क्या जी। बंद कर दिया गया है अचानक से? क्या कारण मानते हैं? पता नहीं सर, इन्होंने जो है 3 दिसंबर को हमारे से ये कहा कि भाई हम सारे इनकी डॉक्टर जितना भी है सबकी छुट्टी कर रहे हैं और आप घर चले जाओ। उसके बाद में जो है बीच में आए हम एक बार, तो इन्होंने कहा कि अभी बताएंगे आपको, 31 दिसंबर तक देखेंगे। इस दौरान जो है आपको ना तो कोई सैलरी मिलेगी इस 1 महीने की। अब सर ये सारे के सारे बच्चे हैं, 7-7, 8-8 हजार रुपए इनकी सैलरी है, इनको कोई सैलरी नहीं दी जा रही है। पिछले हमें चेक दिए थे आज 15 दिसंबर के, इन्होंने वो चेक बाउंस हो गया। आज बात करने के लिए आए हैं तो बात करने को भी तैयार नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं है। उल्टा धमका रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं सब डर का माहौल है। सारे के सारे स्टाफ में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। 20-21 इनकी ब्रांच चल रही है वहाँ पे, पता नहीं सर कैसे चला रखी है, क्या कर रखा है इन्होंने। कब्जा करते हैं सर, डराते हैं धमकाते हैं लोगों को। सर हमें जो है प्रोटेक्शन भी चाहिए सारे के सबको, और हमारी सैलरी दिलवा दी जाए, विनती है हमारी प्रशासन से। बहुत हाथ अकेले की अगर सैलरी देख लें, कितनी सैलरी बकाया? सर मेरी 4 लाख रुपए सैलरी है जी, जो बकाया है अभी? जो बकाया है सर इन पे। अच्छा। मेरे घर में सर बच्चा हुआ, मैं उसका भी कुछ नहीं वो नहीं कर पा रहा, इतने ज्यादा हालात खराब है सर, सबका बुरा हाल है सर। आपकी कितनी सैलरी है? सर मेरी 20,000 रुपए पेंडिंग है। अच्छा, जी सर। तो क्या कह रहे हैं, कुछ है उम्मीद? सर कोई स्टाफ से बात नहीं करता। अच्छा, जी सर। कुछ है उम्मीद मिलने की सैलरी? सर कोई उम्मीद नहीं है, क्या कोई कह रहे हैं जवाब लोग, नहीं बात हो मिले। रही हो तो? कॉल करते हैं तो कोई रिप्लाई भी नहीं आता उधर से। अच्छा, फोन कर। कितनी बार कॉल कर लो, कोई रिंग जाती है, कोई जवाब नहीं मिलता। आगे से एक मैसेज तक का रिप्लाई नहीं मिलता है कि आपको इतने महीने में सैलरी मिल जाएगी, इतने टाइम में सैलरी मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या जी बताएं? 3 महीने से हम सभी लोग, मैं एक ओटी इंचार्ज के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। ये पिछले 2024 1 जुलाई से ऑस्कर ग्रुप इसको रनिंग कर रहा था इस हॉस्पिटल को। तो अभी 3 महीने से 4 महीने से हमारी सैलरी रुकी हुई है और कोई भी रिप्लाई करें तो वो चीज का एक रिस्पांस ऐसा नहीं है कि जो ये लोग ढंग से हम किसी चीज को सेटिस्फाई कर सकें।
तो यही सब चीजें हैं सर, और साथ में सारा स्टाफ है, सब में डर का माहौल है। और हॉस्पिटल तो 3 तारीख से बंद ही कर दिया है। बाकी जो रीजन हमें दिया जाता है वो यही है कि भाई फंडिंग नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन क्लियरली नहीं बताया जा रहा है कि भाई कब क्या होने की चीजें हैं। और जब हम आज बात करने आए तो चीजें यही हो रही हैं कि भाई आपका करियर खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पता नहीं किस बेस पे हमें ये बोला जा रहा है कि भाई एक तो हमने काम किया, ऊपर से हमारा करियर भी खतरे में है। तो हमारी प्रशासन से यही है कि हमारी सैलरी और जो भी बकाया है वो हमें दिया जाए। मैडम ऐसा तो नहीं कहीं जब डॉक्टर अदिल का जब नाम सामने आया उसकी वजह से मरीज ही कमाने बंद हो गए हैं? ये भी एक कारण था सर, कि जब से डॉक्टर आदिल का पकड़े गए तब से यहाँ पर मरीज भी कमी आ रहे हैं। अच्छा। जी, और इसी वजह से ये कहते हैं कि हमारे पास फंड ही नहीं है। और घाटा चल रहा है। ये एक स्टाफ है, ये भी आपसे बात करेंगे, आप उनकी भी बात घाटे में अस्पताल क्या जब से अदिल पकड़े गए? जी सर, घाटे में नहीं है सर अस्पताल, घाटे में अस्पताल नहीं है सर। काम भी होता है। मरीज जो है लगातार भर्ती हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। जिस दिन ये हॉस्पिटल बंद हुआ उस दिन भी 15 मरीज सर एडमिट थे यहाँ पे। उस दिन भी सर 15 मरीज हमने डिस्चार्ज करे हैं। आज हम सर बात करने के लिए आए तो पुलिस बुला ली इन्होंने हमारे से पहले ही कि यहाँ पे डाका डालने के लिए आए हैं। बताओ सर, इनमें से कोई आपको डकैत लग रहा है यहाँ से? चलिए ठीक है, यहाँ पे बात हुई है तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिना नोटिस के जो है वो निकाल दिया गया है और उनको निकाल दिया गया। सैलरी भी नहीं मिल रही है, लाखों की सैलरी है और करीब 200 लोगों का स्टाफ है। कुछ स्टाफ आज गेट पर यहाँ पर मौजूद है, धमकियां मिल रही हैं। हालांकि इस हॉस्पिटल को बंद करने के पीछे की क्या कुछ वजह है ये भी क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन हॉस्पिटल फिर से सुर्खियों में है क्योंकि डॉक्टर अदिल का नाम भी कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल से जो है वो जुड़ा था, जिसके बाद ही चर्चाओं में हॉस्पिटल आया था। जो मेन यहाँ के ओनर है वो क्या कुछ कहते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखा जाए तो इस स्टाफ के सामने अपने कैरियर को लेकर बड़ा संकट है। तमाम तरह के आरोप जो है वो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि इनके सामने एक बड़ा संकट जो है वो खड़ा हो गया है। प्रशासनिक अधिकारियों से अब ये लोग मदद मांग रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।